बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह मियाँ आपको खैर व आफियत से और शाद व आबाद रखे। तो आज का जो वीलॉग का टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एज अ फ्रीलांसर आपके लिए अपवर्क प्लेटफॉर्म क्यों बेहतर है। अपवर्क के अंदर आप कैसे अपने जो फ्रीलांसिंग कैरियर्स को ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं और अपनी प्रोफाइल को कैसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव तौर पर बना सकते हैं इन ऑर्डर टू ग्रैस्प न्यू क्लाइंट्स। क्योंकि क्लाइंट जो लॉन्ग टर्म चलाने के लिए बेहतर अपवर्क से मेरे नज़दीक कोई ज़्यादा प्लेटफॉर्म नहीं है। इनफैक्ट अपवर्क में लॉन्ग लास्टिंग क्लाइंट्स मिलते हैं, जॉब सिक्योरिटी अच्छी बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट अदर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। और अपवर्क के अंदर सबसे जो फ़ायदेमंद चीज़ है वो ये है कि आप हर किस्म की जॉब इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, आया वो आवरली जॉब हो या फिक्स प्राइस जॉब हो और अदर कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अपवर्क के अंदर प्रोफाइल को कैसे बनाते हैं और प्रोफाइल को कैसे अप्रूव करवाया जाता है। तो अमूमन देखने में ये आया कि बहुत से लोग अपवर्क के में जो हैं वो प्रोफाइल बना लेते हैं, लेकिन उनकी प्रोफाइल रिजेक्ट कर दी जाती है अपवर्क की जानिब से, और वो दिल हार बैठते हैं और एफर्ट नहीं करते कि उस प्रोफाइल को दोबारा अप्रूव करवाया जाए। अगर इन केस आपकी सबसे पहले अगर आप जब प्रोफाइल बनाते हैं, जब आप यूज़र नेम और लॉगिन और पासवर्ड वगैरह बनाते हैं, अपनी ईमेल को वेरीफाइड करते हैं अपवर्क में, तो कोशिश कीजिए कि आपकी प्रोफाइल फर्स्ट गो में ही अप्रूव हो जाए। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आप अपनी प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाएं, सारी चीज़ें डिटेल से दें, अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग लगाएं। कोशिश कीजिए कि आपकी प्रोफाइल जो है वो कम्प्रीहेंसिव हो, डिटेल ओरिएंटेड हो और पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग हो, ताकि जो अपवर्क के जो बंदे उसको रिव्यू कर रहे हैं वो किसी भी सूरत में आपकी प्रोफाइल को रिजेक्ट न कर सकें। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी, स्ट्रांग होगी, आप पोर्टफोलियो स्ट्रांग होगा, आप लिंक्डइन के जो यूआरएल्स वगैरह देंगे और वो देखेंगे कि आप जो है वो सीजन रिसोर्स है, ना कि वो कोई टाइम वेस्टर हैं, तो वो आपको इजीली अप्रूव कर देंगे। इसलिए कोशिश ये करें कि आप जितने भी पोर्टफोलियो के लिंक्स हैं वो ऑनलाइन पोर्टफोलियो के लिंक दें। अगर आपने वेबसाइट बनाई है तो अपनी वेबसाइट का लिंक दें और उन्हें डिटेल तौर पे प्रोफाइल को इंक्रीज करें, प्रोफाइल को इन्हांस करें और प्रोफाइल को कॉम्प्रिहेंसिव बनाने की कोशिश करें, ताकि आपकी प्रोफाइल ऑन द गो अप्रूव हो जाए। जब आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो जाती है तो सेकंड फेज़ ये आता है कि अब आप नए क्लाइंट को कैसे पकड़ें और अपने जो काम को अपने पास कैसे प्रोजेक्ट्स की जो लिस्ट है उसको वो स्ट्रेंथन करें। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने जो पोर्टफोलियो को और भी मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले आप अपवर्क की सर्च में जाएं और विद इन दी कंट्री वाइड कॉम्पिटिटर जो कि आपकी डोमेन में काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, एक एसईओ हूँ, तो मैं अपवर्क में जाऊँ और एसईओ अपवर्क की सर्च पे जाके लिखूँ एसईओ पाकिस्तान या एसईओ एक्सपर्ट इन पाकिस्तान, तो जितने भी टॉप के रिसोर्सेज मेरे सामने आएंगे मैं उनकी प्रोफाइल चेक करूं और जिनकी प्रोफाइल मुझे अच्छी लगे मैं उनकी प्रोफाइल से आइडिया उठाऊं और उसे एज इट इज कॉपी पेस्ट ना करूं, बल्कि उन्हें अपने हिसाब से अपनी तरीके से लिख के प्रोफाइल को ज़्यादा इफ़ेक्टिव और अट्रैक्टिव बनाऊं। जितनी मेरी प्रोफाइल अट्रैक्टिव होगी उतने ही ज़्यादा चांस होंगे कि मुझे जो है वो नए क्लाइंट मिले। अमूमी तौर पर ये देखा जाता है कि जब नई अपवर्क की प्रोफाइल होती है तो लोग प्रोफाइल रेट थोड़ा सा ज़्यादा रख देते हैं। ये भी एक मिस्टेक ही होती है। आपने अपनी जो प्रोफाइल है उसमें जो रेट है वो आपने बहुत नॉमिनल रखना है शुरू के अंदर। जब आपके पास 2-4 प्रोजेक्ट्स आप कर देंगे, आपके पास 1-2 रिव्यूज़ आ जाएंगे, आपकी जॉब सक्सेस रेशो डिटरमिन कर देगा, आप टॉप रेटेड में आ जाएंगे, तो आप इजीली अपनी जो आवरली रेट है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन शुरू में अब आपने जब प्रोजेक्ट लेने होते हैं
तो आपने अपने जो प्रोफाइल रेट है वो आपने कम ही रखने होते हैं। और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका कवर लेटर। जब आप किसी भी जॉब पे अप्लाई कर रहे होते हैं अपवर्क में, तो आप कोशिश कीजिए कि आप जो उन्होंने रिक्वायरमेंट्स की हैं जॉब के अंदर, उसके हिसाब से आप अपनी जो है वो जॉब की जो कवर लेटर है वो बनाएं और अपने हिसाब से जो है वो प्रपोजल सेंड करें, रादर देन कि आप जेनेरिक प्रपोजल सेंड करें। जेनेरिक प्रपोजल सेंड करने में आपको कोई भी चांस नहीं रहेगा। अब तो अपवर्क ने जो है वो कनेक्ट डाल दिए हैं, क्योंकि आपके कनेक्ट पे आपके पैसे कटते हैं और एक जॉब पे 6 कनेक्ट्स हैं, तो आप जेनेरिक प्रपोजल किसी सूरत में डाल ही नहीं सकते, जैसा कि आपने पैसे भी डाले हुए हैं, क्योंकि वो उससे आपका जो प्रपोजल है वो ज़ाया होने के 95% चांसेस हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप सबसे पहले जो क्लाइंट ने रिक्वायर्ड की है उसके हिसाब से अपने जॉब प्रपोजल को अपडेट करें और वही चीज़ें लिखें जो उसकी रिक्वायरमेंट में है, और आपको आपको उन पर ग्रैज हासिल है। एक कुछ और टिप्स हैं कि आप पहले क्लाइंट के बारे में जाके क्लाइंट के रिव्यूज़ चेक करें, और क्लाइंट का अगर आपको नाम पता लग जाए तो कोशिश कीजिए कि आप अपने जो कवर लेटर में सबसे पहले हेलो या ग्रीटिंग्स के बाद जो उसका नाम लिखें। फॉर एग्जांपल अगर उसका नाम माइक है तो लिखें ग्रीटिंग्स माइक। उसके बाद आप अपने जो जॉब प्रपोजल लेटर है, कवर लेटर, वो आप डिटेल ओरिएंटेड लिखें, और वो चीज़ें जो उसने अपनी जॉब में मांगी हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन जेडी में मांगी हैं, वही चीज़ें आप उन्हें एक्सप्लेन करके लिखें विद प्रूफ कि ये मैंने किया हुआ है, ये चीज़ें मैंने की हुई। अगर मैं उसने डेवलपमेंट में मांगी कि आपने वर्डप्रेस की कोई वेबसाइट बनाई है, तो आप उसकी साइट्स के लिंक भी दे सकते हैं, और कुछ एडिशनल चीज़ें दे सकती हैं कि मैं वर्डप्रेस की कस्टमाइजेशन कर सकता हूँ, मैं वर्डप्रेस के बैकलिंक्स लगा सकता हूँ, मैं जो है वो जेडी को जो भी जेडी आपकी दी हुई है, मैं एक्सएमएल में खेल सकता हूँ, मैं सीएसएस में ऑप्टिमाइज़ कर सकता हूँ, और कुछ एडवांस चीज़ें जो उसने नहीं मांगी वो भी लिख दें अगर आपको आती हैं। तो उससे ये होता है कि कस्टमर का जो आप पे ट्रस्ट लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, और चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो आपसे निगोशिएशन स्टार्ट कर दे। जब वो आपसे निगोशिएशन स्टार्ट कर देता है और आपसे मैसेज वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, तो कोशिश कीजिए कि उसका रिप्लाई आप फ़ौरन, उसकी जो क्यूरीज हैं उसका रिप्लाई आप फ़ौरन और इमीडिएट बेसिस पे कीजिए, रादर देन कि आप टाइम लें कि किसी से पूछें या एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करें। ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होता क्लाइंट के पास, क्योंकि क्लाइंट के पास निश्चित तौर पर टाइम नहीं होता, और वो चाहता है कि मुझे जल्द अज जल्द कोई बंदा मिले जो मेरा प्रोजेक्ट करके कंप्लीट करके दे। इसलिए आपने उसे रेगुलर बेसिस पे कम्युनिकेशन करनी है, और कोशिश करनी है कि वो आपको जो प्रोजेक्ट है वो असाइन कर दे। जब आपको प्रोजेक्ट असाइन हो जाए, अगर वो फिक्स प्राइस है और आपको पता है कि ये जो वेबसाइट या उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है ये बनाने में तकरीबन 1 हफ्ता लग सकता है, तो आप उसे रियलिस्टिक टाइम डोमेन बताएं कि जनाब 1 हफ्ता लगेगा, 7 दिन के अंदर आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी, और 7 दिन के अंदर मैं आपको रिपोर्ट दे दूंगा। अगर आवरली जॉब है तो आप उसे कम्युनिकेशन करें, आप उससे बात करें और उसे बताएं जी इतने आवर लग सकते हैं, 10 आवर, 15 आवर, 20 आवर, और उसके बाद जो है वो आपका प्रोजेक्ट वो कंप्लीट हो जाएगा। जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो आप उसे हैंड ओवर करें, और हैंड ओवर करने के बाद आप उसे डिटेल्स वगैरह सारी अच्छी तरीके से समझा दें कि जनाब ये आपके प्रोजेक्ट में आपकी रिक्वायरमेंट है। जब वो आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी और क्लाइंट आपसे राज़ी हो जाएगा, वो कहेगा ठीक है, तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो एंड हो जाएगा। अगर वो उसके पास ऑनगोइंग वर्क है उसके रिलेटेड तो वो चलता रहेगा। तो इस तरह अगर आप 4-5 अच्छे शुरू में जो क्लाइंट्स पे काम कर लें और आपको अच्छी स्टार रेटिंग मिल जाए, तो जो अपवर्क का जो सिस्टम है टॉप रेटेड फ्रीलांसर का वो स्टार्ट हो जाता है। उसके अंदर सिर्फ रिव्यूज़ ही नहीं मैटर करते, उसके अंदर और भी बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर क्लाइंट ने आपको एक प्रोजेक्ट असाइन किया और आपने विद इन 7 डेज वो एक्सेप्ट ही नहीं किया ड्यू टू सम रीजंस, तो वो भी आपका नेगेटिव जॉब सक्सेस में शामिल हो जाएगा। कोशिश कीजिए, अगर आपने क्लाइंट से कमिटमेंट कर ली है और आपके ख्याल में कि आपने
प्रपोजल भी डाल दिया है, क्लाइंट से बात भी हो गई, क्लाइंट ने जॉब भी अवार्ड कर दिया है, तो फ़ौरन उसे एक्सेप्ट करें और उस पर काम शुरू कर दें। अगर आप ये देख रहे हैं कि मेरे पास काम का बर्डन ज़्यादा है, तो आप अपने टाइमिंग्स को रिड्यूस कर सकते हैं। अब अपवर्क में मेरी अवेलेबिलिटी जो है वो 10 आवर या लेस देन 24 आवर्स पर वीक है, या जैसा भी क्राइटेरिया होता है। उससे ये होगा कि अपवर्क खुद ही आपको जो है वो सजेशन जॉब की नहीं भेजेगा, और आपको रिकमेंडेशन भी नहीं आएंगी, और आपको जॉब की इन्विटेशंस भी नहीं आएंगी। लेकिन अगर आप लिखेंगे कि 40+ आवर में अवेलेबिलिटी, तो आपको जॉब की सजेशंस भी आएंगी और रिकमेंडेशंस भी आएंगी, और जितने और वो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि उसमें आप जब भी उसमें आप जॉब पोस्ट करेंगे तो आपकी ज़ीरो कनेक्ट्स यूज़ होगा, और क्लाइंट की इन्विटेशन बहुत, अगर आप देखेंगे अच्छा और बड़ा क्लाइंट है, इंटरप्राइज क्लाइंट है, तो आपके लिए बहुत इजी होगा कि आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपवर्क की एजेंसी कैसे रन की जाती है, और अपवर्क की एजेंसी में आप कैसे बंदों को ऐड कर सकते हैं, और कैसे इन द लॉन्ग टर्म अपने बिजनेस को फ्लोरिश कर सकते हैं। टॉप रेटेड के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपने टॉप रेटेड फ्रीलांसर रहने के लिए आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी जॉब सक्सेस। आपकी अच्छी जॉब सक्सेस होगी, क्लाइंट आपसे खुश हो गए, तो चांसेस ये होंगे कि आप लॉन्ग टर्म टॉप रेटेड रहेंगे। क्लाइंट आपको नेगेटिव फीडबैक देगा, आप क्लाइंट डिस्प्यूट्स करेंगे, और आप जो है वो क्लाइंट की जॉब्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आपकी जो जॉब सक्सेस रेशो है वो कम हो जाएगी। तो कोशिश कीजिए कि आप अगर टॉप रेटेड फ्रीलांसर रहेंगे, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि नई जॉब्स को विन करना, क्योंकि आपकी जो प्रोफाइल है वो स्ट्रांग होगी। और अगर आपके पास लॉन्ग लास्टिंग क्लाइंट होंगे, जो कि आपके पास 2 साल से 3 साल से 4 साल से आपके साथ काम कर रहे हैं फ्रॉम अपवर्क, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होगा, और आप टॉप रेटेड फ्रीलांसर होंगे, तो आप नए प्रोजेक्ट्स को बड़े इजीली विन कर सकते हैं। तो ये एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट है अपवर्क का। अगर आप अच्छे फ्रीलांसर हैं, आप डेली बेसिस पे काम करते हैं, आपका क्लाइंट आपके साथ मुतमईन है, तो आप इजीली अपवर्क से एक हैंडसम अमाउंट मंथली बेसिस पे और ईयरली बेसिस पे एक्वायर कर सकते हैं। और इसलिए आपको चाहिए कि आप डिवोशन से, डेडिकेशन से काम करें, और क्लाइंट के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करें। ये जाए कि आप फास्ट ट्रैक फ्रीलांसर बन जाएं, कि आप क्लाइंट का काम किया और उसके बाद जो है वो ख़त्म हो गया। अगर आप स्लो ट्रैक फ्रीलांसर बनेंगे, क्लाइंट के साथ कमिटेड होंगे, तो क्लाइंट भी आपके साथ लॉन्ग टर्म चलेगा जितना उसके पास काम है। और अगर आपके पास एजेंसी बेस्ड क्लाइंट है, तो फिर आपके पास बहुत अच्छा है, इससे बेहतर अप्रोच ही कोई नहीं है कि आपके पास एजेंसी बेस्ड क्लाइंट है, उनके पास काम आता रहेगा, वो आपको गो थ्रू करते रहेंगे और आपका भी काम चलता रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक करें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। अल्लाह तबारक व तआला आपको खुश और शाद आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।